आज की इस वीडियो में एक और नई फैमिली के साथ हम आ गए हैं, जिसका नाम पोएसी फैमिली है और या फिर हम इसे ग्रेमनी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास इसके दो मेंबर हैं फिलहाल, जिसमें एक हमारे पास गेहूं का पौधा है और एक हमारे पास मक्का का पौधा है। तो कंप्लीट इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं, किस टाइप का मॉडिफिकेशन इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, हमने जैसे पढ़ा है कि दो टाइप की रूट हमें देखने को मिलती है बेसिकली। एक होती है हमारी टैप रूट सिस्टम, जिसे हम मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। लास्ट वीडियो में ब्रेसिक एसी वाले वीडियो में हमने देखा है कि टैप रूट सिस्टम जो है किस प्रकार का होता है। यहाँ पर हम एक नया रूट सिस्टम देखेंगे जिसका नाम है एडवांटेशियस रूट सिस्टम, एडवांटेशियस या फाइब्रस रूट जिसे हम कहते हैं। और ये फाइब्रस रूट या एडवांटेशियस रूट वाला फीचर हमें देखने को मिलता है ग्रेमिनी फैमिली के अंदर। ग्रेमनी फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स के अंदर ये जो फीचर्स होने का कारण ये है कि ग्रेमनी फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स हर्बेशियस होते हैं, जिनके स्टेम शाकीय होते हैं, हर्बेशियस होते हैं। तो छोटा स्टेम है, ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए यहाँ पर टैप रूट सिस्टम की जगह एडवांटेशियस रूट सिस्टम जो है पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ रूट, कुछ इस टाइप से एसेसरी रूट्स भी इसके अंदर निकलती है। कभी कभी हमें मक्का के प्लांट में जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है तो इसको, क्योंकि एक मक्का का प्लांट ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे स्टेबिलिटी की ज़रूरत रहती है। तो मक्का में, गन्ने में कभी कभी कुछ एरियल रूट यहाँ से निकलती है और ये रूट बाहर जो है बाहर की नोड से निकल के और सॉइल को जो है पकड़ने का काम करती है, सॉइल के ऊपर इस प्लांट को स्टेबल करने का काम करती है। लेकिन अगर हम रूट सिस्टम जब लिखना होगा हमें, तो हम रूट सिस्टम के बारे में लिखेंगे कि इसके अंदर एडवांटेशियस रूट सिस्टम जो है हमें देखने को मिलता है ग्रेमनी फैमिली के अंदर। इसके बाद अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें तो अब हमारे सामने इसका स्टेम देखने को मिल रहा है। दोनों का हम स्टेम देख सकते हैं, दोनों का सिलेंड्रिकल स्टेम है। अगर हम दोनों के स्टेम की बात करें तो जनरली सिलेंड्रिकल स्टेम है, हर्बेशियस स्टेम है। देखिए दोनों का स्टेम जो है हमें हर्बेशियस देखने को मिल रहा है, कहीं से भी वुडी स्टेम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो पोएसी फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स में इरेक्ट स्टेम है, हर्बेशियस है, सिलिंड्रिकल स्टेम है। कुछ मेंबर्स जैसे गेहूं के अंदर होलो स्टेम हमें देखने को मिलता है। जब हम इसके स्टेम का सेक्शन लेते हैं और इसके स्टेम को जब हम इस तरीके से काटते हैं, काफ़ी मुश्किल हो रहा है इसको काटना, लेकिन हम जब इसको काट के देखते हैं तो ये बीच में से हमें खाली देखने को मिलता है, बीच में से होलो देखने को मिलता है, इसे हम होलो स्टेम कहते हैं। तो सम मेंबर्स लाइक वीट, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है होलो स्टेम। तो हमने क्या देखा, इरेक्ट स्टेम है, हर्बेशियस है, कुछ मेंबर्स में जो है होलो स्टेम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसकी बाद की बात आती है तो हम लीफ के ऊपर आते हैं। लीफ के अंदर हमें जो है मोनोकॉट प्लांट है क्योंकि ये, और मोनोकॉट प्लांट के अंदर हमें पैरेलल वेनेशन जो है लीफ के अंदर देखने को मिलता है। आइए जानते हैं पैरेलल वेनेशन क्या होता है। तो ये इन दोनों मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इनकी लीफ के अंदर अगर आप वेन्स का अरेंजमेंट देखें तो ये वेन्स सीधी सीधी आपको लगी हुई देखने को मिलेगी, सीधी सीधी वेन्स लगी हुई है। इसको पहचानने के लिए हम क्या करें कि हम एक इस लीफ को एक एक सिरे पर से पकड़ते हैं, मैं इसको काटता हूं तो ये लीफ इस तरीके से सीधी सीधी कट जाती है। इस टाइप के वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं, जिसमें वेन्स का अरेंजमेंट जो होता है पैरेलली और सीधा सीधा अरेंजमेंट होता है। ये वाला अरेंजमेंट केवल हमें मोनोकॉट के प्लांट्स में देखने को मिलता है। ग्रेमिनी के सारे मेंबर्स के अंदर लीफ में पैरेलल वेनेशन हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिख सकते हैं कि इसकी जो लीफ है इसके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है, हिंदी में इसे हम रेखीय शिराविन्यास कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम इस कंप्लीट प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के बाद अगर हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसके इस फैमिली के अंदर मक्का, गेहूं, बाजरा, जो जैसी फसलें आती है, जैसी ग्रेन्स वाली फसलें हैं, तो इन सभी को हम अनाज के रूप में, ग्रेन्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये फूड का एक अच्छा सोर्स हो जाता है, ये एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसके कुछ मेंबर्स की बात करें तो जैसे शुगर केन जो है शुगर के प्रोडक्शन में, अल्कोहल के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है शुगर केन की, क्योंकि आज के समय में शुगर की जो हमारी डाइट है, हमारी डाइट में शुगर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो शुगर केन जैसे जो प्लांट है वो शुगर बनाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद शुगर केन जैसे प्लांट्स का जो
शुगर बनाने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है वो कार्डबोर्ड पेपर बनाने के काम में भी आता है। इसके साथ जो अदर मेंबर जैसे हम वीट की बात करें तो ये मेंबर्स के जो बचा हुआ क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं, इस क्रॉप से जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको जानवरों को खिलाने में भी हम यूज़ कर सकते हैं। एनिमल फोडर के रूप में भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। एज अ है बनाने में हम इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। इस फैमिली के बारे में कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन आज की वीडियो में हमने देखा। क्या क्या इसके अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं उनके बारे में जाना हमने, क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए और आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली फैमिली के साथ।